दोस्तों आज हम बात करेंगे पटना डिवीज़न के बारे में। और पटना डिवीज़न की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर इस डिवीज़न के अंदर 6 अजला आते हैं। एक बड़ा डिवीज़न भी इसको हम समझ सकते हैं। बिहार की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो डेवलपमेंट के मामले इस डिवीज़न के अंदर काफ़ी निलंबित है और काफ़ी हद तक के अगर देखा जाए तो यहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। विक्रम विधानसभा क्षेत्र है जिसमें सिद्धार्थ गौरव 86,177 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर ये चुनाव में जीते थे तो इन्होंने जो तो यहाँ पर की जनता को एतमाद में लेकर उस तरह से डेवलपमेंट की जो तो काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और यहाँ पर पिछड़ा होता गया और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो है तो यहाँ पर जनता पूरी तरह से परेशान नजर आती है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो तुलनात्मक स्थितियों में कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर घंटों बहस की जा सकती है या फिर उसके ऊपर बातें की जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ऐसे में जो है तो एक पालीगंज विधानसभा क्षेत्र आती है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML लिबरेशन के संदीप यादव ने 66,917 वोट हासिल करके जो है तो 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज की थी। और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी थे, लेकिन जनता ने इनको अपना जो है तो प्रमुख नेता या अपना विधायक माना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेवलपमेंट की और कई अन्य चीज़ों की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो नहीं हो पाया है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, तमाम तरह के तबकात की अगर बात करें तो यहाँ पर यानी कि इस इलाके के अंदर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह से जो है तो उमूमी तौर पर होना चाहिए था। जनता जो है तो काफ़ी परेशान है और जो है तो जनता खास करके पलायन के लिए, बेरोजगारी और कई अन्य चीज़ें जो है तो इस इलाके के अंदर जो है तो पूरी तरह से प्रभावित रूप से जनता को परेशान करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं मसौरी विधानसभा क्षेत्र। मसौरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो रेखा देवी 58,696 वोट हासिल करके RJD के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करती है और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा दबदबा बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी तरह से अगर देखा जाए तो कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी इस वक्त थे जिन्होंने अच्छा वोट हासिल किया था। 66,469 वोट हासिल करके नितिन पासवान जो है तो JDU के दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन दोस्तों विकास की और कई अन्य चीज़ों की अगर इस ज़िले के ऊपर बात करें तो विकास दूर दूर तक के नज़र नहीं आया है। वहीं अगर पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य समाज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनके इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई चीज़ों को लेकर जो है तो बदलाव हो सकता था, लेकिन अफसोस की बात यही है कि जनता को यहाँ पर भी ठगा गया है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो गोपाल रविदास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MLLL के जो तो प्रत्याशी थे जिनको 51,124 वोट मिले हैं। दोस्तों ये बात आप जो गौर कीजिएगा कि हर ज़िले के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हर नेताओं को बम्पर वोटिंग मिली है जो जीत कर आया है। लेकिन उसी तरह से अगर बम्पर इलाके के अंदर बम्पर वोटिंग मिलने के बाद जो तो बम्पर काम भी कर लेते ये लोग तो काफ़ी कुछ चीज़ों के अंदर बदलाव हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वजह रही कि यहाँ पर की जो राजनीति है या राजनीतिक सूझबूझ है, जनता को जो तो डरा धमका कर वोट लिया गया है। यहाँ पर यूँ भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें वोट दो। तो ये जो चीज़ें हुई है पिछली दफ़ा वो काफ़ी जो है तो निंदनीय भी है और काफ़ी कुछ चीज़ें भी होती है, क्योंकि एक विशेष समुदाय को ये बात बताई जाती है कि BJP को हराना है और आपका वोट हमें चाहिए, तो वो समुदाय खास करके जो है तो उसको वोट दे देता है और जो है तो उनकी वही समुदाय के लिए ये लोग बाद में काम करते हुए नज़र नहीं आते हैं। इसी तरह से माननीय विधानसभा क्षेत्र आती है जहाँ पर बाल वीरेंद्र यादव जो है तो भाई वीरेंद्र यादव जी दर्ज कराए थे, इन्होंने 54,223 वोट हासिल किए थे। तो दोस्तों एवरेज ये बात याद रखिएगा कि पटना के अंदर जो तो 90 के ऊपर अब तक के जो तो हमने देखा है मोस्टली जो सीटें जो है तो चुनाव में जीत कर आए हैं। तो ये डिवीज़न के अंदर काफ़ी जो है तो महत्वपूर्ण रहा है RJD के लिए कि महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से और यहाँ पर डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जनता को कुछ नहीं मिला है। तो ये जो चीज़ें हो रही है ये इसकी कारण और इसकी वजह भी यहाँ की आबादी ही है, यहाँ पर के जो तो जनता ही है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र, ऐसे ज़मीन में दानापुर विधानसभा क्षेत्र आती है जहाँ पर पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज के लोग एक दूसरे के साथ में
है। लेकिन दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी 19,895 वोट हासिल करके आरजेडी ने जीत दर्ज की थी रितल यादव ने। लेकिन आपको हम फिर एक बार बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी वही चीज़ देखने को मिली है जो अमूमी तौर पर देखने को मिलती है। ज़्यादा सीट, ज़्यादा वोट, ज़्यादा सब चीज़ होने के बावजूद भी विकास दूर दूर तक के यहाँ नज़र नहीं आया है। तो ये वजह है यहाँ पर की जनता की जो है तो जनता को ठगने की, कि यहाँ पर की जनता ने अपना काम तो ज़रूर किया है लेकिन जनता के लिए यहाँ के नेताओं ने उस तरह से काम नहीं किया है जिस तरह से अमूमी तौर पे होना चाहिए था। तो ये चीज़ें अब जनता ने समझनी चाहिए कि ये लोग जो बड़ी तादाद में उनके हमदर्द बने बैठे हैं या उनके दोस्त बने बैठे हैं, वो असल में हमदर्द नहीं बल्कि उनके साथ जो तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं, या फिर उनके लिए चुनाव की बात करते हैं लेकिन जीत कर आने के बाद उनको पलट कर भी नहीं देखते हैं। ऐसे में एक आती है विधानसभा फतुहा विधानसभा क्षेत्र। तो फतुहा में की बात करें तो 85,769 वोट उनके पास थे। डॉक्टर रामानंद यादव यहाँ पर उनके प्रत्याशी थे। 66,399 वोट उनको जो तो यहाँ मिला था। तो फतुहा के ऊपर भी अगर बात की जाए तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज के लोग यहाँ पर रहे। लेकिन जो तो यहाँ डेवलपमेंट की बात की जाए या डेवलपमेंट को लेकर अगर दोस्तों चर्चा की जाए तो यहाँ पर बेसिक तौर पे उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। तो यही वजह है कि यहाँ पर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी बदलाव जो तो होना निश्चित है। दीघा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। इस इलाके के अंदर जो तो एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र आती है जहाँ पर 57,318 वोट हासिल करके संजीव चौरसिया जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। एवरेज में जो चीज़ बता रहा हूँ कि एवरेज जो है तो जनता ने 90,000 के ऊपर या 90,000 के आसपास ही जनता ने यहाँ वोटिंग की है जीतने वाले प्रत्याशी को, और उसको जितवा कर जो है तो विधानसभा भेजा है। लेकिन एवरेज हर प्रत्याशी के अगर इस इलाके की बात की जाए तो उन्होंने जो तो जनता के भरोसे को तोड़ा है, जनता के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो या फिर हमारा आरक्षित भाई क्यों ना हो, उनको साथ जो है तो ठगी हुई है। अकलियत तो छोड़ दीजिए उनके लिए। पटना साहिब की भी अगर बात करें तो नंदकिशोर यादव 57,692 वोटों के साथ जीत दर्ज किए बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन इनकी भी तरफ से दोस्तों जनता ने 90,000 से ज़ायद ही वोट इनको दिए। लेकिन जो तो यहाँ पर जिसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट का मामले काफ़ी नज़र नहीं आए हैं। तो ये जो चीज़ हो रही है ये अगर देखा जाए तो एवरेज हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखने को मिली है, जिसके चलते ये नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। जनता ने अब सोचना चाहिए कि क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या कुछ जनता कर सकती है इन लोगों के लिए। कुम्हारार विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 81,400 वोट अरुण कुमार सिन्हा ने हासिल किए 81,000। दोस्तों इसके बावजूद भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वही पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जो 4,333 वोट उस वक्त हासिल नहीं कर पाए थे क्योंकि इस इलाके के अंदर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज का वोट उनको नहीं मिला था। तो मुसलमानों के वोटों के बदौलत ही पप्पू यादव आज लोकसभा के अंदर गए हैं, ये बात भूलनी नहीं चाहिए उन्होंने। तो दोस्तों दूसरी और एक इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र आती है बरहा। बरहा के अंदर अगर बात करें तो 53,129 वोट जो है तो जेडीयू को मिले। आरजेडी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो जिस तरह से रहा है मुकाबला तो ये 2010 का रहा है। यहाँ पर 33,734 वोट जो है तो आरजेडी को मिले हैं। तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कई एक चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर जो है तो बात की जा सकती है, लेकिन जनता परेशान रही है। अगली विधानसभा क्षेत्र इसी जिम्मन में आती है जिसको हम कह सकते हैं बानकीपुर विधानसभा क्षेत्र। तो बानकीपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर नितिन नबी ने 83,068 वोट हासिल किए हैं और लौ सिन्हा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे, उनको जो तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर वो ढकेल गए हैं। कांग्रेस अगर यहाँ चुनाव न लड़ती और आरजेडी लड़ती तो काफ़ी कुछ चीज़ें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो सकती थी, बदलाव आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बानकीपुर के अंदर डेवलपमेंट के मामलों को अगर देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ापन, जनता परेशान है।
अगली विधानसभा क्षेत्र आती है, इसके अंदर मोकामा के अंदर नीलम देवी, सोनम देवी और कई एक चीज़ें यहाँ पर थी। आरजेडी विधानसभा क्षेत्र को 2022 बाई इलेक्शन में होल्ड करने में कामयाब हुई। इससे पहले भी विधानसभा के अंदर जो है यहाँ पर इनका ही डंडा और झंडा करता था, लेकिन पटना के अंदर मोकामा के अंदर वो जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है और यहाँ पर जनता ने उनको साथ दिया है। सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर पिछड़ों, दलितों, आरक्षित और मुस्लिम समाज ने ज़्यादा वोट दिया, लेकिन फिर भी उनके साथ जो तो नाइंसाफ़ी रिकॉर्ड हुई है। यहाँ पर अगर बात करें बैकुंठपुर की तो 9,483 वोट अनिरुद्ध कुमार भी आरजेडी के, वहीं 68,811 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिला। यहाँ पर अगर बात करें तो मुस्लिमों का वोट सीधी तौर पर आरजेडी के गठबंधन में गया, आरजेडी को मिला, लेकिन जनता के लिए जो तो यहाँ पर उन्होंने भी जो तो काम नहीं किया है और इसके चलते यहाँ पर जनता काफ़ी इस बार परेशान हाल उनके साथ नज़र आ रही है। हरनौत में जेडीयू जो तो यहाँ पर अपना ये सीट होल्ड करने में कामयाब हुई, लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो यहाँ पर उनके साथ भी इंसाफ करने में वो नाकाम रही। तो दोस्तों ये यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये रही है पटना विभाग की कुछ विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी। अगली वीडियो के अंदर दोस्तों इसका पार्ट 2 बनकर आएगा, जो क्योंकि हम जानते हैं कि पटना एक बहुत बड़ा डिवीज़न है और पटना डिवीज़न के अंदर बहुत सारी विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसके ऊपर चर्चा ज़रूरी है। बने रहिएगा।